हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पैंट प्लाजो की कटिंग बताने जा रहे हैं जो बिल्कुल कंफर्टेबल होगी और जैसे काटने का तरीका बहुत ही परफेक्ट होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, इसे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लोगों को शेयर कीजिए जिससे बाकी लोगों को भी जानकारी मिलती रहे। तो पैंट कटिंग करने से पहले कुछ नाप लेनी होती है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जब हम जिसकी भी पैंट प्लाजो बनाना चाहते हैं उसमें सबसे पहले लंबाई लेंगे। हम लंबाई लेने के बाद हम मोहरी देखेंगे हमें मोहरी कितनी बनानी है। फिर पैंट के ऊपर का एक पार्ट की जानकारी होनी चाहिए कि हमें कितना रखना है, और पैर की चौड़ाई की पता होना चाहिए कि हमें ऊपर के पार्ट की चौड़ाई हमें कितनी रखनी है, और आसन की जानकारी होनी चाहिए। तो अब हमने ये नाप आपके सामने लिखी है। ये लंबाई हमारी 38 है, मोहरी हमारी 12 इंच है, ऊपर के पैर की चौड़ाई 13 इंच है और आसन की हमारी लंबाई 12 इंच है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये हमारी नाप किस तरह निकल कर आई है। लंबाई हमारी प्रॉपर नापनी है, हमें कुछ भी इसमें प्लस नहीं करना है। फिर हम सेकंड नंबर पर आते हैं पैंट ऊपर के पार्ट की चौड़ाई। उसे निकालने का तरीका होता है, जिस कैंडिडेट की आपको पैंट प्लाजो बनानी है उसकी पूरा हिप नाप लेते हैं। हिप नापने के बाद उसका 1/3 करते हैं। जो भी निकल कर आता है वो हमारे ऊपर के पार्ट की चौड़ाई होती है। अब जैसे इसमें हमारा 13 इंच आया है तो हमारा हिप 39 है, 39 का हम 1/3 करते हैं तो ये हमारा 13 इंच निकल के आता है। आसन निकालने का तरीका ये होता है कि जिस कैंडिडेट की आप बना रहे हो उसकी हिप नापो, हिप नापने के बाद उसे 1/4 करो। उस 1/4 करने के बाद उसमें 1.5 या 2 इंच प्लस कर लेते हैं। तो इस तरह ये प्लस करने के बाद हमारा आसन की लंबाई 12 इंच आती है। तो हमारा ये नाप का ये तरीका है। आप भी जब कभी भी पैंट प्लाजो या पैंट कुछ भी बनाएं तो इतनी जानकारी आपको होनी बहुत ज़रूरी है। ये सब जानकारी होने से आपका कटिंग बिल्कुल परफेक्ट होगा, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। तब हम आपको कटिंग करना बताते हैं। ये हमारे पास 2 मीटर कपड़ा है और ये हमारा बड़े अर्ज का कपड़ा है। इसकी चौड़ाई हमारी 21 इंच है। ये बड़े अर्ज का 2 मीटर कपड़ा है और इसको हम 2 तह में फैलाते हैं। किनारी हमारी इधर है, किनारी हम किधर भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाते हैं। लंबाई हमारी 38 है तो हम 38 पर निशान लगाएंगे। ये हम 38 का निशान लगाते हैं। 38 निशान लगाने के बाद फिर हमारा सेकंड होता है कि हमें चौड़ाई कितनी लगानी है। चौड़ाई जो हमारी निकल कर आई है वो हमारी 13 इंच आई है, जो हमारे ऊपर के पार्ट की चौड़ाई है। तो हम इधर की साइड 13 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमारा 13 इंच निशान है। इसके बाद हमारा आसन आता है 12 इंच, ये हम 12 इंच लगाएंगे इस तरह। ये हमने यहाँ से 13 इंच लगाया है। इसके बाद ये हमने 12 इंच लगाया है। इस 12 को लगाने के बाद फिर हम यहाँ से 1.5 या 2 इंच अंदर को निशान लगाएंगे। फिर यही निशान हम ऊपर की साइड लगाते हैं, ये भी हम 1.5 इंच लगाएंगे। और उसको लगाने के बाद हम ये इस तरह सफाई से लाइन डाल देंगे। इस लाइन को डालने के बाद फिर हम यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाएंगे और ये हम गोलाई कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे ऊपर की ड्राफ्टिंग आ जाती है। इसके बाद हम जो ये लंबाई का निशान लगाया है, हम नीचे की साइड आते हैं और ये ऊपर हमने 13 इंच लगाया था तो हम यहाँ भी 13 इंच लगाएंगे। 13 इंच लगाने के बाद फिर हमें देखना है हमें मोहरी कितनी करनी है। मोहरी हमारी 12 इंच है तो हम इसके सेंटर पे निशान लगाएंगे। 13 के बीच में हमारा 6.5 आता है। तो 13 इंच करने के लिए मोहरी हमारी 12 इंच है तो हम 6 इंच इधर लगाएंगे और 6 इंच इधर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी पैर की चौड़ाई हो जाती है। इसके बाद हम ये गोलाई वाली पट्टी लेते हैं जो हमारी पैंट के लिए होती है। इस टेप पट्टी को नीचे की साइड से रख के ऊपर की साइड को इसका मोटा वाला पार्ट ऊपर रखते हैं और ये पतला वाला पार्ट नीचे रखते हैं। इसकी गोलाई वाला पार्ट बाहर की साइड होता है। तो ये हम बहुत सफाई से
ये मार्क करेंगे। ये करने के बाद फिर हम एक निशान, जो हमारा ये 12 इंच था, यहाँ पर एक निशान हम इधर की साइड पे 12 इंच लगाएंगे। ये हमारा ये निशान होता है, ये हमारा 12 इंच पर है। फिर ये स्केल लेकर यहाँ से जो ये हमारा 12 वाला पॉइंट है, इस यहाँ पर रखकर ये हम इस तरह लाइन डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे प्लाजो की फ्रंट पार्ट की कटिंग हो रही है। इसके बाद हमने पूरी लंबाई ली है, ना कुछ प्लस नहीं करा है, तो हम यहाँ पर 1.5 या 2 इंच नीचे की साइड को फोल्ड करने के लिए निशान लगाएंगे और इसको इस तरह लाइन डाल के कटिंग कर देंगे। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा ये ऊपर वाला पार्ट है, इसके सेंटर में आते हैं। जो हमारे निशान लगने के बाद बचा है, इसका बीच लेते हैं। ये हमारा 12 इंच है, इसके बिल्कुल बीच में लेते हैं। ये हमारा 6 इंच है और यहाँ पर हम 5 इंच की प्लेट का निशान लगाते हैं। और ये प्लेट हमारी आधा इंच इधर को होती है और आधा इंच इधर को होती है। ये एक प्लेट हमारी इधर डलती है और दूसरी प्लेट हमारी इधर डलती है। फिर एक निशान हम यहाँ भी लगाते हैं, जहाँ हमारा ऊपर होता है। अच्छी फिटिंग के लिए यहाँ की साइड 1 इंच का निशान लगाते हैं, जो आगे वाला पार्ट है इसमें ये लगाकर, और ये हम यहाँ से तिरछा इस तरह मिला देते हैं, जिससे हमारे प्लाजो की बहुत अच्छी सेटिंग आती है। अब हम इसको कटिंग करके निकाल देते हैं। अब हम आपको एक बार और दोबारा समझाते हैं। सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाते हैं, हम इसमें कुछ भी प्लस नहीं करेंगे। उसके बाद हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे। चौड़ाई हमारी हिप का 1/3 होगा। हिप का 1/3 लगाने के बाद फिर हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन हमारा 12 इंच है। 12 इंच का निशान लगाने के बाद हम 1.5 इंच अंदर को निशान लगाएंगे और 1.5 इंच अंदर लगाने के बाद 1 इंच की गोलाई आसन में कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ ऊपर की साइड आते हैं। यहाँ पर हम जो हमारा बस्ता है, इसके हाफ में निशान लगाते हैं। हाफ में निशान लगाने के बाद 5 इंच की प्लेट ऊपर डाल दी जाती है। यहाँ पर हम 1 इंच का निशान लगाते हैं और इस निशान को हम यहाँ से तिरछा मिला देते हैं। तो ये ऊपर के पार्ट की ड्राफ्टिंग हो जाती है। फिर हम नीचे की तरफ आते हैं। नीचे फिर हम स्केल से ये निशान लगाते हैं। नीचे हम 13 इंच लगाते हैं और ये पट्टी हम पूरी बाहर ले जाते हैं। और ये सेंटर का निशान लगाने के बाद और इधर की साइड से ये हम पूरा साइड का पोर्शन लगा देते हैं और नीचे 2.5 इंच की मोड़ने का अलग कटिंग लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने आपको अच्छे से ड्राफ्टिंग बताई है। अब हम इसको आपको काट के दिखाते हैं। ये हम इस तरह कटिंग करके निकाल देंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाती है। इसके बाद हम जो हमारा कपड़ा बचता है, इसे यहाँ से कटिंग करके हटा देते हैं। इसके बाद बाकी कपड़े को अच्छे से इस तरह फोल्ड करके सफाई से टेबल पे
इस तरह रखते हैं। इस तरह रखने के बाद फिर हम जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करी है इसको बिल्कुल इस तरह रखते हैं, यहाँ से मिलाकर। तो फ्रेंड्स इस तरह रखते हैं और ऊपर छोटा बड़ा है तो इसे कटिंग करके निकाल देते हैं। इसमें बिल्कुल इधर की साइड से बिल्कुल मिला के रखते हैं, कुछ नहीं बढ़ाना है। और यहाँ से ये निशान हमारा 3.5 इंच होगा, ये निशान हमारा 3.5 इंच है। और यहाँ पर ये निशान हमारा 5.5 इंच होगा। ये हम इस तरह का निशान लगाएंगे। ये इस निशान से ये 2 इंच हम बाहर लगाएंगे इधर की साइड। और ये निशान हम 2 इंच बिल्कुल सीधा इस तरह लगाएंगे। ये 2 इंच लगाने के बाद फिर हम यहाँ पर इसके सामने ये हम 2 इंच बाहर को बढ़ाएंगे ऐसे। ये यहाँ बढ़ाने के बाद फिर हम स्केल की सहायता से हम ये वाला पार्ट इस तरह यहाँ से और ऐसे मिला देंगे। फिर फ्रेंड्स हम 1 इंच का यहाँ लगाएंगे और ये हम शेप डाल देंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, हमने इसे फ्रंट पार्ट रखा है बिल्कुल ऐसे ही 2 तह में। इसके ऊपर ये वाला पार्ट इससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है और यहाँ पर भी 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। सीधा ले जाएंगे और ऊपर की साइड यहाँ से 3.5, इधर से हमें 3.5 रखना है और इधर से हमें 5.5 रखना है, जिससे हमारी शेप थोड़ी तिरछी आ जाए और ये पोर्शन हमारा लास्ट हिप्स के लिए थोड़ा बड़ा हो जाए, इसलिए हम ये थोड़ा बड़ा रखते हैं और ये छोटा रखते हैं। इस तरह की ड्राफ्टिंग डालने के बाद ये हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं और ये सीधा लाकर यहाँ पर 2 इंच बाहर करते हैं। फिर हम पूरा लेवल यहाँ से थोड़ा थोड़ा बाहर लेकर और इसी पैटर्न में इसकी पूरी कटिंग करके निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आपको ये कटिंग करके निकाल के दिखाते हैं किस तरह कटिंग होती है। ये हमने सफाई से ये वाली कटिंग कर दी है। तो फ्रेंड्स ये हमारे पैंट प्लाजो की कटिंग हुई है। ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। ये हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ सामने हमें एक बेल्ट के लिए कपड़ा काटना है और पीछे इलास्टिक जितनी भी हमें डालनी है वो हम आपको बताते हैं। ये हमारी पैंट की कटिंग हो गई है। अब ये वाला पार्ट नापते हैं। जो हमारा ये पार्ट है इसका डबल पार्ट ले लेते हैं। ये हमारा 11.5 इंच है, तो हम 23 इंच का कपड़ा और 4 इंच चौड़ा जो भी हमारा नाप आता है उससे हम डबल कटिंग करके निकालते हैं।
ये फ्रेंड्स हम ये निकालते हैं 4 इंच चौड़ी पट्टी। और ये पट्टी हमारी हमें 23 इंच की करनी है। ये हमारी पट्टी है, इसके ऊपर हमें टेप पट्टी लगानी है। ये हम पट्टी लेंगे जो हमारी नीचे से चिपकने वाली होती है और इस कपड़े पे यहाँ पे रख के चिपक जाती है। फिर इसको सिलाई करने के बाद ये हमारी बेल्ट तैयार हो जाती है। और इसमें डालने के लिए लास्टिक हमें जितना हमारा हिप का 1/3 आता है, जितना हमारा फ्रंट पार्ट की चौड़ाई आती है, वही हमारे लास्टिक की नाप होती है। तो हमारे फ्रंट पार्ट की चौड़ाई की नाप हमारी 13 इंच आई थी, तो हम ये लास्टिक भी 13 इंच की ही इसमें डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने आपको बहुत अच्छे से पैंट प्लाजो की कटिंग बताई है। इसे आप अच्छे से घर भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्रॉपर कटिंग है। यदि आपको किसी कटिंग में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में डालिए और पूछिए, तो हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।